आवाज़ से भगवान अच्छा करेगा, आप ऐसा नहीं। नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हम अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के पास खड़े हैं और यहां पर ऑक्सीजन सेवा दी जा रही है। आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन की इस समय पर कितनी दिक्कत है दिल्ली के अंदर या पूरे देश में। उसके बावजूद हीनू महाजन जी जो कि समाज सेविका हैं और लगातार यहाँ पर लोगों को ऑक्सीजन की सुविधा मुहैया कराने में मदद कर रही हैं। कैसे, आइए जानते हैं। सेवा संस्कार समरसता समृद्धि सेवा भारती दिल्ली के द्वारा ये पूरा एक कार्य किया जा रहा है। हीनू महाजन जी से हम मिलेंगे। हीनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए और बताइए कि ये जो आज बल्कि पीपी किट में सभी इनकी पूरी टीम यहाँ पर है और पीपी किट पहन करके ये लोग खड़े हैं। आप मैम, आपसे यही पूछूंगी कि आप किस तरीके से मदद कर रही हैं लोगों की। नमस्कार। देखिए, ये प्राण वायु आपके द्वार, इसका मतलब है कि टेम्परेरी ऑक्सीजन मोबाइल सेवा हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को टेम्परेरी ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो वो हमारे प्राण वायु में आ सकता है। जब तक उसका किसी और हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं होता वो यहाँ पर इस सेवा का लाभ ले सकता है। मैं आपको एक बार फिर बता देना चाहती हूँ कि ये टेम्परेरी ऑक्सीजन फैसिलिटी है। हम इस समय खड़े हुए हैं अक्षरधाम पर, अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन पर। किसी को भी इस समय ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जिसकी ऑक्सीजन लेवल गिर रहा हो, वो इस सर्विसेज का लाभ उठा सकता है। धन्यवाद। मैम, हॉस्पिटल भी पास में ही है दिल्ली सरकार का और आपने ये कैब जो है, मैं कहूँगी 4 पेशेंट के लिए बाकायदा सर्विस दी गई है। 4 पेशेंट आकर के यहाँ पर ऑक्सीजन ले सकते हैं। आपको आगे का भी दिखाएंगे हम कि एक पेशेंट बाकायदा यहाँ पर ऑक्सीजन ले रहे हैं। फैमिली से को भी मैम ने काउंसलिंग की है हीनू जी ने। हीनू जी, लोगों में डर भी है, भय भी है और जैसे ही कहा जाए छींक भी आ जाए या सर में हल्का सा दर्द भी और टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़े, लोगों को लगता है शायद कोरोना हो गया है, पैनिक हो रहे हैं। आप क्या कहेंगी लोगों से? देखिए, इस समय पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। जिस तरीके से मैं देख पा रही हूँ, डॉक्टर से मेरी बात हो रही है, वो ये समझा रहे हैं कि ये एक सिंपल फीवर होता है। अगर 5 दिन तक आपका फीवर टूट गया यानी आप खतरे की घंटी से बाहर है, लेकिन छठे दिन अगर आपको बुखार कंटिन्यू है तो समझिए कि अभी खतरा है। तो तब ये जो आपका कोरोना है ये आपके लंग्स के अंदर एंटर करता है और डॉक्टर ये कहते हैं कि अगर लंग्स में एंटर हो जाए तो उस समय एस्टेरॉइड्स और ऑक्सीजन आपकी बड़ी हेल्प करते हैं। तो हम लोगों से पूछते हैं कि उनका कौन सा दिन चल रहा है और उनकी क्या रिपोर्ट है, क्या लंग्स में इन्फेक्शन आ गया है या नहीं आ गया है। अगर नहीं आया है, 2 दिन फीवर का हुआ, तो उनको समझाते हैं कि आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आप कोरोना की मेडिसिन खाइए, एंटीबायोटिक्स खाइए, आप ठीक हो जाएंगे। लोगों का इतना लोग इस समय इतने डरे हुए हैं क्योंकि व्यवस्था अभी इतनी अच्छी नहीं है। दिल्ली की व्यवस्था फेल हुई है। लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं। तो इसलिए सेवा भारती ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है। सेवा भारती ने जो है एक मोबाइल सेवा सर्विसेज यूज़ करी है कि जिसको भी अगर अचानक आवश्यकता पड़ जाए ऑक्सीजन की तो वह तुरंत यहाँ पर आके सेवा का लाभ उठाए। यहाँ पर हम लोगों ने 60 किलो के 4 सिलेंडर लगा रखे हैं और सेवा भारती की इस तरह के ट्रक जो है ऑल ओवर दिल्ली घूम रहे हैं। मैम, जैसे कि आपने बताया दिल्ली में, पूरी दिल्ली में ये घूम रहे हैं और मैं बाकायदा आपको देख रही हूँ। पीपी किट एक ऐसी किट है जिसके अंदर हवा नहीं जा पाती। पसीने में मैडम इस टाइम है और माहौल इस समय पर पूरी दिल्ली हो या देश हो, गर्मी से जूझ रहा है। मई का महीना शुरू हो चुका है और ऑक्सीजन कहीं ना कहीं लोगों में, जैसे कि आपने एक बात कही कि दिन बड़े मैटर करते हैं बुखार को लेकर के। लोग पहले ही दिन घबराने लगते हैं जब उन्हें पता चलता है मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव हो गई है। ऐसे में जैसे कि आपने बताया 5 दिन तक आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में कुछ और सलाह आप दर्शकों को दे दो। मैम, मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, हमें काउंसलिंग की ज़रूरत है, हमें अब समाज की ज़रूरत है। जिसको कोरोना हो गया हो वो उस फेज से निकला हुआ है, तो जिसको कोरोना हो रहा है वो जाके उसको संपर्क करे, उसको कंसोल करे, उसको बताए इतनी घबराने की बात नहीं है, ये एक सिंपल वायरस है। अगर आपने समय पे दवाई ले ली तो आप इससे निकल जाएंगे। मगर हाँ, अगर आपने दवाई लेने में चूक कर रहे हैं तो ये गंभीर समस्या बन सकती है। अब ये जो अब प्रॉब्लम रह गई है, इसको सॉल्यूशन सिर्फ भाईचारा है। आपस में बात करके, सहयोग करके, किसी को सिलेंडर चाहिए, किसी को मेडिसिन चाहिए, किसी को साथ चाहिए, किसी को सेवा चाहिए, जिसको जो चाहिए वो हम आपस में एक दूसरे का हाथ बढ़ा के इस समस्या को जल्द से जल्द ख़त्म कर सकते हैं। और मैं सबसे ये प्रार्थना करती हूँ, आगे आइए, आगे बढ़िए।
ये कोरोना कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन अगर हम साथ आ जाएंगे तो 2 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगी। और मैं शुक्रगुजार हूँ सेवा भारती का। मैडम समाज सेवा के तौर पर आप निकल रही हैं, लोगों से क्या कहना चाहती हैं इस भय के माहौल में? देखिए मैडम, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो नेता होता है ना, वो जनता का रिप्रेजेंटेटिव होता है। जनता उस नेता का इसी दिन के लिए इंतज़ार कर रही होती है। अगर वो आज नहीं निकले तो आप समझ जाइए कि वो नेता बनने योग्य है या नहीं है। आज हमें सबसे ज़्यादा उन लोगों की ज़रूरत है जिनके ऊपर हम भरोसा करके अपने आप को आगे बढ़ा रहे थे। तो मैं उन सबसे फिर से ये कहती हूँ कि देखिए, ये समय बहस का नहीं है, लड़ाई का नहीं है, विवाद का नहीं है। आइए, हाथ बढ़ाइए। अगर हर एक मजबूत बंदा 2-2 कंसंट्रेटर का भी योगदान करे तो ये प्रॉब्लम आज तो क्या कल ही ख़त्म हो जाएगी। धन्यवाद। मैम, चलते चलते ये ज़रूर पूछूंगी, ये जो समय है यहाँ पर, वो क्या समय रहता है पेशेंट को मिल पाए ऑक्सीजन? मैडम, हम यहाँ पर 10:30 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अगर पेशेंट आ जाता है तो हम थोड़ा और लंबे समय रहते हैं। बिल्कुल। कितनी टीम इस समय पर आपके साथ काम कर रही है? मैम, इसमें एक ड्राइवर भैया हैं, एक हमारे जो सिलेंडर को ऑपरेट करते हैं वो भैया राजकुमार भैया हैं, एक हमारे संदीप भैया है, एक हमारे पंकज भैया हैं और एक मैं हूँ। मैम, भारत टीवी आप जैसी टीम्स को बहुत बहुत सल्यूट करता है। आप लोग ध्यान रख रहे हैं लोगों का, और साथ ही इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि लोगों को भय ना हो, पैनिक ना हो, इसलिए काउंसलिंग भी कर रहे हैं, जो कि बाकायदा जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स बहुत कम समय दे पाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर, मैं कहूँगी कि आप देखें यहाँ पर कि बाकायदा 2 सिलेंडर बड़े रखे हैं नीचे, ऑक्सीजन सिलेंडर। ऊपर जो है वो पेशेंट के लिए लेटने के लिए व्यवस्था की गई है, और कैब जो ऊपर पंखा भी लगाया गया है, जिससे कि गर्मी में पंखे की हवा कम से कम पेशेंट और उसके साथ में रहने वाले को मिल पाए। या भारत टीवी यही अपील करेगा कि घबराए नहीं, परेशान ना हो, अपना ध्यान रखें। इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं ज़रूर कहीं ना कहीं समाज सेवा के तौर पर लोग कर रहे हैं, बस आप उनसे